हिमालय की गोदी में स्थित भगवान शिव को समर्पित अमरनाथ का मंदिर हिंदुओं के सबसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है, जिसमें लाखों करोड़ों भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है। यह पवित्र तीर्थराज श्रीनगर के उत्तर पूर्व में 135 किलोमीटर दूर स्थित है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई करीब 13,600 फुट है। पवित्र गुफा की लंबाई 19 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर और ऊंचाई 11 मीटर है। भगवान शिव के इस प्रमुख अमरनाथ गुफा में भगवान शंकर और माता पार्वती के अमरत्व का रहस्य बताया गया था, इसलिए इस पवित्र स्थल को तीर्थों का तीर्थ भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल ब्रीटेक 54 पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल ब्रीटेक 54 को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही रहस्यमय और ऐसी ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और हर चीज़ की जानकारी पूरी तरह से प्राप्त करने के लिए हमारे वीडियो को पूरा देखिए। और वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को आगे शुरू करते हैं। पवित्र गुफा के दर्शन करने से भक्तों की सभी मुरादें पूरी होती है। हालांकि इसके दर्शन बेहद दुर्लभ है। बड़ी मुश्किलों के बाद भक्तगण इसके दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। इस पवित्र मंदिर का अपना एक ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है। हिंदुओं के इस पवित्र गुफा की यह विशेषता यह है कि हर साल बर्फ़ में बेहद सुंदर शिवलिंग बनता है, इसलिए इसे बर्फानी वाले बाबा स्वयंभू हिमानी शिवलिंग के आदि के नाम से भी जाना जाता है। इस पवित्र हिमलिंग के दर्शन करने दूर दूर से भक्त यहाँ तक आते हैं। अमरनाथ की यात्रा पूरे साल में करीब 45 दिन की होती है, जो ज़्यादातर जुलाई और अगस्त के बीच होती है। आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर भाई बहन के पावन पर्व रक्षाबंधन तक होने वाले पवित्र हिमलिंग दर्शन के लिए दुनिया के कोने कोने से शिव भक्त अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं। तो बताया जाता है कि अमरनाथ गुफा में भगवान शिव की शिवलिंग बर्फ से बनी होती है। इस गुफा के चारों तरफ बर्फीली पहाड़ियां हैं, बल्कि यह गुफा भी ज़्यादातर पूरी तरह से बर्फ़ से ढकी हुई होती है। हर साल में एक बार इस गुफा को श्रद्धालुओं के लिए खोला जाता है। हजारों लोग अमरनाथ बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। गुफा के अंदर बनी बाबा बर्फानी को मूर्ति को देखने हर साल लोगों भारी मात्रा में यहाँ पर आते हैं। इतिहास में इस बात का भी जिक्र किया जाता है कि महान शासक आर्य राजा कश्मीर में बने बर्फ से बने शिवलिंग की पूजा करते थे। रजतरंगिनी किताब में भी इसे अमरनाथ या अमरेश्वर का नाम दिया गया है। कहा जाता है कि 11वीं शताब्दी में रानी सूर्यमठी ने त्रिशूल, बनालिंग और दूसरे पवित्र चिन्हों को मंदिर में भेंट स्वरूप दिए थे। अमरनाथ गुफा की यात्रा शुरुआत प्रजाभट्ट द्वारा की गई थी। इसके साथ साथ इतिहास में भी इस गुफा को लेकर कई दूसरे कथाएं मौजूद है। कहा जाता है कि मध्यकालीन समय के बाद 15वीं शताब्दी में दोबारा धर्मगुरुओं द्वारा इसे खोजने से पहले लोग इसी गुफा को भूलने लगे थे। इस गुफा से संबंधित एक और कहानी भृगु मुनि की है। बहुत समय पहले कहा जाता है कि कश्मीर की घाटी जलमग्न है और कश्यप मुनि ने कोई नदियों का बहाव किया था, इसलिए जब पानी सूखने लगा तब सबसे पहले भृगु मुनि ने ही सबसे पहले भगवान अमरनाथ जी के दर्शन किए थे। इसके साथ जब लोगों ने अमरनाथ लिंग के बारे में सुना तो यह लिंग भोलेनाथ का शिवलिंग कहलाने लगा और अब हर साल लाखों श्रद्धालु भगवान अमरनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। 40 मीटर ऊंची अमरनाथ गुफा में पानी की बूंदों को जम जाने की वजह से पत्थर का एक आरोही निष्पेक्ष बन जाता है। हिंदू धर्म के लोग इस बर्फीले पत्थर को शिवलिंग मानते हैं। यह गुफा मई से अगस्त तक मोम की बनी हुई होती है, क्योंकि उस समय हिमालय का बर्फ़ पिघलकर इस गुफा पर आकर जमने लगता है और शिवलिंग समान प्राकृतिक हमें देखने को मिलती है। इस महीने के दरमियान ही शिवलिंग का आकार दिन ब दिन कम होने लग जाता है। कहा जाता है कि सूर्य और चंद्रमा के उगने और अस्त होने के समय के अनुसार इस लिंग का आकार भी कम ज़्यादा होता है, लेकिन इस बात का कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है। हिंदू महात्माओं के अनुसार यह वही गुफा है जहां भगवान शिव ने माता पार्वती को
जीवन के महत्व के बारे में समझाया था। दूसरी मान्यताओं के अनुसार बर्फ से बना हुआ पत्थर पार्वती और शिवजी के पुत्र गणेश जी का प्रतिनिधित्व करता है। इस गुफा का मुख्य वार्षिक तीर्थ स्थान बर्फ से बनने वाली शिवलिंग की जगह ही है। भक्तगण श्रीनगर या पहलगाम से पैदल ही यात्रा करते हैं। इसके बाद की यात्रा करने के लिए तकरीबन 5 दिन लगते हैं। राज्य यातायात परिवहन निगम और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर रोज़ जम्मू से पहलगाम और बालताल तक की यात्रा सेवा प्रदान करते हैं। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर से प्राइवेट टैक्सी भी हम कर सकते हैं। उत्तरी रास्ता तकरीबन 16 किलोमीटर लंबा है, लेकिन इस रास्ते पर चढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल है। यह रास्ता बालताल से शुरू होता है और डोमियल, बरारी और संगम से होते हुए गुफा तक पहुंचता है। उत्तरी रास्ते में हमें अमरनाथ घाटी और अमरावती नदी देखने को मिलती है, जो अमरनाथ ग्लेशियर से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि भगवान शिव पहलगाम में नंदी बैल को छोड़ गए थे। चंदनवाड़ी में उन्होंने अपनी जटाओं से चंद्र को छोड़ा था और शेषनाग सरोवर के किनारे उन्होंने अपना सांप छोड़ा था। महागुनास पर्वत पर उन्होंने भगवान गणेश को छोड़ा था। पंचतारनी पर उन्होंने 5 तत्व धरती, पानी, हवा, आग और आकाश को छोड़ा था और इस प्रकार दुनिया की सभी चीज़ों का त्याग कर भगवान शिव वहां तांडव नृत्य किया था और अंत भगवान देवी पार्वती के साथ पवित्र गुफा अमरनाथ आए थे। हिंदुओं के लिए यहाँ भगवान अमरनाथ बाबा का प्रसिद्ध मंदिर है और पवित्र स्थान माना जाता है। कहा जाता है कि 2011 में तकरीबन यहाँ लोग 6,35,000 लोग यहाँ आए थे। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। यही संख्या 2012 में 6,25,000 और 2013 में 3,50,000 थी। श्रद्धालु हर साल भगवान अमरनाथ के 45 दिन के उत्सव के बीच उन्हें देखने और दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। ज़्यादातर श्रद्धालु जुलाई और अगस्त के महीने में श्रावणी मेले के दरमियान ही आते हैं। इसी दरमियान हिंदू का सबसे पवित्र श्रावण महीना भी आता है। अमरनाथ की यात्रा जब शुरू होती है तो इसे भगवान श्री अमरनाथ का प्रथम पूजन भी कहा जाता है। पुराने समय में गुफा की तरफ जाने का रास्ता रावलपिंडी से होकर गुजरता था, जो कि पाकिस्तान में है, लेकिन अब हमें सीधे ट्रेन से जम्मू जा सकते हैं। जम्मू को भारत का विंटर कैपिटल भी कहा जाता है। इस यात्रा का सबसे अच्छा समय गुरु पूर्णिमा और श्रावण पूर्णिमा के समय होता है। जम्मू कश्मीर सरकार ने श्रद्धालुओं की सुख सुविधाओं के लिए रास्ते भर सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई है, ताकि भक्तगण आसानी से अपनी अमरनाथ यात्रा को पूरा कर सके। लेकिन कई बार यात्रियों की यात्रा में बारिश बाधा बनकर आ जाती है। जम्मू से लेकर पहलगाम तक बस सेवा भी उपलब्ध है। पहलगाम में श्रद्धालु अपने सामान और कपड़ों के लिए कई बार कुली भी रखते हैं। वहाँ हर कोई यात्रा की तैयारियां करने में भी व्यस्त रहता है। इसके साथ ही सूरज की चमचमाती सुनहरी किरणों जब पहलगाम नदी पर गिरती है, तब एक मनमोहक दृश्य भी यात्रियों को दिखाई देता है। कश्मीर में पहलगाम मतलब ही धर्मगुरुओं की ज़मीन है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब देवी पार्वती ने भगवान शिव से अमरत्व के रहस्य को प्रकट करने के लिए कहा तो वे उन्हें लंबे समय से छुपा रहे थे। तब यह रहस्य बताने के लिए भगवान शिव पार्वती को हिमालय की इस गुफा में लेकर आए, ताकि उनका रहस्य कोई भी ना सुन पाए। और यही भगवान शिव ने पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया था। हर साल हजारों सेंट्रल और सरकार के पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। जगह जगह पर सेनाओं के कैंप भी लगे होते हैं। गुफा के रास्ते में बहुत सी समाजसेवी संस्थाएं श्रद्धालुओं को खाना, आराम करने के लिए टेंट या पंडाल की व्यवस्था करते हैं। यात्रा के रास्ते में 100 से भी ज़्यादा पंडाल लगाए जाते हैं, जिन्हें हम रात में रुकने के लिए किराए पर भी ले सकते हैं। निचले कैंप से पंचतारनी तक हेलीकॉप्टर की सुविधा भी दी जाती है। तो दोस्तों, इसी के साथ आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, और अगर आप भी अमरनाथ यात्रा, अमरनाथ जी की गुफा जाना चाहते हैं तो अवश्य जाइए। लेकिन आप लोगों को बता दें कि इसमें ज़्यादा खर्चा हो सकता है आपके लिए, इसलिए आप सोच समझ के और पूरी जानकारी के साथ ही यहाँ पर आएँ। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल ब्रीटेक 54 को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो मिलते हैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो।